नमस्कार दोस्तों, संगठन के द्वारा ज्ञापन दिया गया जो कि 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के अवसर पर जो घटना बांकेगंज मोतीपुर में हुई थी, उस घटना को लेकर के ज्ञापन दिया गया, जिसमें आंदोलन की तैयारी चल रही पूरी। तो आइए, जिस संगठन के माध्यम से जो तैयारी चल रही है, आज ज्ञापन दिया गया, उसके मुख्य संयोजक हैं भारतीय दलित पंथर के। तो आइए इनसे बात करते हैं। हाँ सर जी, बताइए, आज जो ज्ञापन दिया इस संबंध में जानकारी देना चाहेंगे? हाँ, आज ज्ञापन दिया गया है मोतीपुर में जो घटना घटी थी बांकेगंज में जो 14 अप्रैल को। उस घटना की जब हम लोगों ने छानबीन करी तो हम लोग को ये पता चला कि वह पूरा एक षड्यंत्र था। चूँकि विधायक की वो बहुत खास है चंदा देवी, जो पुलिस की भी बहुत बड़ी पिट्ठू है। वो आए दिन पुलिस थानों में उसका बहुत प्रभाव रहता है, पूरा दखल है उसका। चूँकि वो विधायक की बहुत खास है, इसलिए पूरी तरीके से उसका दखल है। वहाँ के सीओ रमेश चंद्र तिवारी, ब्रजेश मौर्य जो वहाँ का कोतवाल है, संजीव तिवारी कोई जो वहाँ का वो है चौकी इंचार्ज, इन सब लोगों ने मिलकर प्लान करके 14 अप्रैल वाले का दिन चुना, 14 अप्रैल वाला दिन, और इन्होंने प्लानिंग के तहत एक कांड कराया। जबकि चंदा देवी को क्या आवश्यकता थी कि अगर हम कहते हो सरकारी ज़मीन है, उस पर अगर लोग प्रतिमा रखकर अंबेडकर जयंती मना रहे थे, तो चंदा देवी कौन होती है आपत्ति दर्ज करने वाली? कुछ कहने पर कह रहे हैं कि तो दलितों का मामला कैसे हो सकता है? दलितों का मामला नहीं है, वो विधायक की खास है। विधायक ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए चंदा देवी का इस्तेमाल किया है, अब पुलिस ने उसकी मदद की है। सर एक जाना चाहिए, मैटर जो बढ़ा है वहाँ पर किस रूप को लेकर के भयंकर हो गया? नहीं, वहाँ पे हुआ कुछ नहीं है। हुआ देखिए ये है कि 14 अप्रैल का दिन अम्बेडकर जयंती का दिन है। अम्बेडकर अनुयायी जितने भी बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं, सब लोग अम्बेडकर जयंती मना रहे थे। और बाबा साहब की एक छोटी सी प्रतिमा, जिसको एक साक्ष्य मानकर लोग जो है कहीं भी करते हैं, कहीं भी पंडाल लगाया जाता है, भगवान की मूर्ति रख ली जाती है, लोग उसको मान के क्या कहते हैं वहाँ पे अगरबत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं। कहीं जागरण देख लीजिए होता है, वहाँ पे लोग करते हैं ऐसा। ये तो साक्ष्य मान कर हर जगह किया जाता है, वही हमारे लोग कर रहे थे। जो प्रतिमा पे लोगों ने जिसको साक्ष्य मानकर अंबेडकर जयंती मनाने का काम लोग कर रहे थे, उसको वहाँ का चौकी इंचार्ज चंदा देवी वहाँ पर आई। चंदा देवी ने आपत्ति दर्ज की। उसको क्या आपत्ति थी भाई? आपत्ति तो राजस्व को होना चाहिए, राजस्व विभाग को होना चाहिए। अगर वो प्रतिमा हटाना ही था तो 14 अप्रैल का ही दिन क्यों चुना गया? अगर उसको जो वहाँ का चौकी इंचार्ज है उसको कोई आपत्ति थी, अगर वो चंदा देवी की मदद ही करना चाह रहा था, उसकी शिकायत पे अगर वो एक्शन ही ले रहा था, तो राजस्व की टीम बुलाता। ये तो एसडीएम निर्धारित करेगी ना कोई ज़मीन गड्ढे की है कि किसी की बेनामा है। लेकिन वो चूंकि षड्यंत्र था, एसडीएम भी उसमें इन्वॉल्व है, प्रतीक्षा त्रिपाठी। चूँकि जिस दिन ये कांड हुआ वो यहाँ थी नहीं, वो कहीं बाहर थी, उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। जो एक कांड हुआ है प्री प्लान किया गया है। चूँकि जब पुलिस वहाँ मौजूद थी, इतना बड़ा घटना हो कैसे गई? जुलूस वहाँ पे निकल रहा था, जुलूस की आड़ लेकर अंबेडकर वादियों की जब भीड़ वहाँ पे बढ़ गई, जब प्रतिमा टूटी तो लोग आक्रोशित हुए, जिसका लाभ उठाकर विधायक के आदमियों ने, चंदा देवी के आदमियों ने, जो पूर्व में षड्यंत्र बनाया गया था, पुलिस पे पथराव किया गया इनके द्वारा। अब पुलिस पे पथराव जब हुआ है, तब पुलिस को भी मौका मिला उस मामले को नेशनल न्यूज़ नहीं इंटरनेशनल न्यूज़ बनाने का। और अंबेडकर जो अनुयायी हैं, 14 अप्रैल का उनके लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर होता है, जो उनके भगवान का जन्मदिन होता है, उस दिन को इन्होंने कलंकित करने का काम किया है। पुलिस ने ही दंगा भड़काने का काम किया है, और ये सह विधायक की है। क्योंकि आज तक चंदा देवी जो उसकी पूरी भूमिका में है, उसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा है। मुकदमा लिखा किस पे? सैकड़ों लोगों पे। चलिए, निर्दोषों पे मुकदमा आपने लिखा, जिसको चाह रहे हो अज्ञात में उठा के जेल भेज दे रहे हो। पुलिस पूरी तरीके से पैसा ले रही है, दलाली कर रही है, जिसमें पूरी तरीके से सीओ रमेश तिवारी, कोतवाल ब्रजेश कुमार, वो जो वहाँ का चौकी इंचार्ज था, क्या नाम है उसका, संजीव तिवारी, क्या नाम है, तिवारी, जो भी है चौकी इंचार्ज वहाँ का था, वो इन्वॉल्व पूरी तरीके से। वो सब विधायक के दबाव में काम कर रहे हैं। और यहाँ तक पश्चिमी जो एडिशनल एसपी हैं, उनकी भी छत्र छाया वहाँ की पुलिस पर बनी हुई है कि तुम खूब खुलेआम गुंडाई करो, कोई दिक्कत नहीं। आपको बताते चलें, ये तो घटना एक अलग बात हो गई। उसके बाद पुलिस ने 14 तारीख की रात में, 15 तारीख की रात में जिन लोगों पे मुकदमा लिखा, सबको जेल भेज दिया। और उसकी बहन बेटियों के साथ घर में घुस के तुम गुंडाई कर रहे हो, सबको मार रहे हो, पीट रहे हो। बहनों के साथ तुमने
बदतमीजी करी, वो माइक पे बोलने की बात नहीं है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस बात को लेकर हमने ज्ञापन दिया है और हमें दुख है कि हमारी 4 बार सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी के लोग अगर एक्शन लेते तो ये मामला कब का हल हो चुका होता। मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं, आपको जो मेरा विरोध करना है करते रहिएगा। अब आपको बताएं, सपा के लोग जो पीडीए की बात करते हैं आज तक नहीं आए, कोई मदद उन्होंने नहीं की है। आज़ाद समाज पार्टी जो दलितों पे अपने होने का दावा ठोकती आज नहीं आई। कांग्रेस जो वोट लेने के लिए हमारे दर पे भड़कती रहती है आज तक नहीं आई। बीजेपी जो कहती है कि हमारे राज्य में दलित सुरक्षित है, उसके राज्य में पुलिस खुलेआम गुंडाई कर रही है। कहना चाहेंगे जो ये आंदोलन भारी संख्या में करना चाह रहे थे, युवा जेल भरो आंदोलन, हाँ, इसमें कुछ पंपलेट पोस्टर चिपकाए गए चारों तरफ बाकीगंज से मोतीपुर क्षेत्र में, हाँ, फाड़ दिए गए, ये इसका क्या है? पुलिस कर रही है। पुलिस को डर था, पुलिस को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि लाखों लोग आ जाएं। ये जितने लोग आए हैं ना, ये लाख लोगों के बराबर नहीं, दसियों लाख के बराबर है। क्योंकि ये लोग आज ये ठान कर आए थे कि अगर हमें मरना भी पड़े तो मरने को तैयार हैं, लेकिन अपना हक अधिकार हम लेकर रहे। ये लोग दसियों लाख के बराबर है, दसियों करोड़ के बराबर हैं। और हम आपको बताते चलें कि पुलिस इतना डर गई थी कि हमारे जिलाध्यक्ष जो सिद्धार्थ गौतम हैं, उन्होंने एक जरा सी पोस्ट डाल दी कि पुलिस जो है लोगों को जाकर डरा रही है, धमका रही है। इस बात पर उन्होंने मुकदमा लिखकर उनको जेल भेजने का काम किया। और उसमें भी आपको हम बताते 151 में जेल भेजा है। अरे तुम्हारी छवि इतनी अगर धूमिल हो रही है, तुमको तब सोचना चाहिए था पुलिस वालों को, जब तुमने बहन बेटी के साथ अत्याचार किया तब तुम्हारी छवि धूमिल नहीं हुई। तुमने गुंडाई की तब तुम्हारी छवि धूमिल नहीं हुई। अब कोई आवाज़ उठा रहा है तो तुम्हारी पुलिस की प्रतिष्ठा दांव पे लग गई है। तुम भ्रष्ट हो। सर जी, आज जो ये ज्ञापन दिया है या आज जो हुआ, हम इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? 2 दिन का इन्होंने समय मांगा है। 2 दिन में अगर ये हमको न्याय नहीं देते हैं, उन्होंने कहा कि हम डीएम साहब से बात करके, ऊपर के अधिकारियों से बात करके इसकी पूरी हम जो है जांच कराएंगे और इसमें जो भी चीज़ है, जो दोषी पाए जाएंगे उनको, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हमने भी 2 दिन का अपनी तरफ से समय दिया है, क्योंकि जो हमें, चूँकि अम्बेडकरवादी हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, और जब एक सीनियर अधिकारी ये बात कह रहा है तो हम 2 दिन का उनको समय दे रहे हैं। 2 दिन के बाद अगर इस पर कोई एक्शन नहीं होता है, अगर पुलिस वहाँ की, हमारी मांग है कि पूरी पुलिस वहाँ की सीओ रमेश तिवारी, ब्रजेश मौर्य, जो संतोष तिवारी वहाँ का जो चौकी इंचार्ज है, ये अगर वहाँ पे नहीं हटाए जाते हैं, चंदा देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है, तो फिर ये आंदोलन, ये महाआंदोलन होगा। और हम आपको बताते चलें कि यहाँ पे लाखों लोग होते आज, लेकिन जिलाध्यक्ष, चूँकि इसका दूल्हा, इस आंदोलन का दूल्हा जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ गौतम था, उसको ही जब आपने जेल भेज दिया तब ये मोर्चा हम लोग को संभालना पड़ा। और आपको बता दें कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो लाखों लोग अपनी गिरफ्तारी देंगे। आज जब हम लोग यहाँ पे आंदोलन करने आए तो पुलिस डरा रही थी, धमका रही थी, लाठीचार्ज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं आप सब साथियों से अपील करता हूँ कि आप लोग जब भी इस तरह के आंदोलन में शामिल हों, अपना फेसबुक लाइव ऑन रखिए, ठीक है? ये मेरी तरफ से आपको एक नसीहत है, क्योंकि पुलिस की गुंडागर्दी चरम सीमा पे है। इस सरकार में पुलिस बेलगाम हो गई है। सर, 2 दिन के बाद जो दिया समझ के बाद आप क्या करेंगे आगे? 2 दिन के बाद अगर इस पे पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता, तो हम आपको बता दें कि गांव-गांव हम पुलिस की इस चेहरे को बेनकाब करने की कोशिश काम करेंगे। हम गांव-गांव अपने लोगों को जगाने का काम करेंगे, और जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा पुलिस के नाक में हम दम करके रखेंगे, पुलिस को हम चैन से नहीं बैठने देंगे। और हम आपको बता दें, कोई हम राजनीतिक दल नहीं, हम संगठन के लोग हैं, हम अपनी बात पे खड़े हैं और हम ये काम जरूर करेंगे। इस प्रकार से आप देख रहे हैं जो कि दलित पंथर के द्वारा काफ़ी महिलाएं भी आई हुई हैं संगठन में, जो कि भाई यही सब मौजूद है। क्या कहना चाहेंगी माता चंदा जी? देवी, बताइए क्या क्या हुआ उस दिन। क्या नाम है, पहले बताइए क्या नाम है आपका? सीमा देवी, सीमा देवी। कहाँ से आई हो? बाकीगंज मोतीपुर से। मोतीपुर से। कहाँ पे घटना हुई थी? मोतीपुर में। अच्छा अच्छा। चंदा देवी के भाई हैं तीनों, और चंदा देवी दोनों बहिनी है, वह भतीजी है, बहुत शामिल है। और चंदा देवी के बहन है सुमन देवी, वह बाबा हमका लोगन धमकाई के भाई, हमका लोगन निकलना मुतवा कर देते हैं, निकलने नहीं देते है, बाहर कादे निकलिए तो पुलिस से कही के तुम्हें हिरासत में ले लिया। अब क्या कह रही पुलिस इस समय? अब क्या अब भैया सुबेरे हमका लोगन गैंसिस रहा, हम लोग इधर नहर से नहीं, पता ना कैसे हम लोग आए। तो क्यों डर है ऐसा? पता नहीं क्यों डर है, हमका लोगन बहुत डर है। चंदा देवी
भाई जाएगा दर्ज हो बाहर ना आ जाए। पुलिस को इसलिए डरे कि ही हमारी सच्चाई बाहर ना आ जाए। आ जाए सच्चाई। सच्चाई बाहर ना आ जाए। यहाँ सोच रहे हैं घर पर कोई है ना तब भी ऐसा काम कर रहे हैं। हमारे घर वाले जेल में यहाँ हैं, हम भी अकेले रह गए हैं जेल में यहाँ है। जयपाल हाथ टूट गया, खपड़ी फोड़ दी। हाँ हाथ टूट गया है, दरवाजा टूटे पड़े हैं, 2 दरवाजा टूटे पड़े हैं। चंदा देवी ने करवा, दरोगा सिपाही सब है। हाँ सब साथ में, पुलिस वाले सब साथ में हैं। बहुत इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बांकेगंज मोतीपुर में कितना दयनीय घटना हुई, जो है बहुत ही ज़्यादा संख्या में तांडव मचाया गया। आप देख रहे हैं मानव दर्पण न्यूज़ के साथ डॉक्टर जय मित्रा की रिपोर्ट।